अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी हिंदी बैच में केवीएस पीआरटी के लिए सारंगी 2 को पाठ्य पुस्तक को हम सभी ने पढ़ना स्टार्ट किया है। आज उसी क्रम में पढ़ेंगे हम चौथे चैप्टर को, जिसका नाम है, पाठ का नाम है माँ। पाठ का क्या नाम है? माँ। अगर माँ को पूछा जाए भाषा की कौन सी विधा है, तो भाषा की कविता विधा है। ठीक है। अब माँ एक कविता विधा है, तो कविता में चीज़ों को कवि ने एक संदेश दिया होता है। यानी इस चैप्टर में कवि ने माँ की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, गुणगान किया है। ठीक है। एक बच्ची अपनी माँ को पढ़ती है कि माँ तुम कितनी भोली भाली। यानी जितनी भी माँ होती हैं वो क्या होती हैं? सहृदय होती हैं, मतलब भोली भाली सी होती हैं। कितनी प्यारी प्यारी हो। ठीक है। तो इसमें शब्दों को देखिएगा, भोली भाली यूज हुआ है और प्यारी प्यारी। दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। ठीक है। अब सच्ची का मतलब बिल्कुल सत्य बोलने वाली होती हैं। मिश्री, मिश्री का मतलब होता है, अगर मिश्री का अर्थ समझें तो इसका अर्थ होता है मधुर, या जो स्नेह से भरा हो। ठीक है। मिश्री का मतलब होता है मधुर या स्नेह से भरा हुआ। ठीक है। और जग से क्या है? न्यारी है। न्यारी का मतलब है अनोखी है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। ठीक है। आगे कविता में है मेरे मन में जोश तुम्ही से, मतलब उत्साहपूर्ण होती हैं, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, सबकी माएँ क्या होती हैं? उत्साह युक्त होती हैं। सबकी माएँ उत्साह से भरी होती हैं। तो उसी को दिया गया है कि मेरे मन में जोश तुम्ही से, हे माँ तुम ही हमारे मन में उत्साह को भरती हो। तुमसे ही प्रकाश, प्रकाश का मतलब है तुमसे ही हमारे अंदर कोई भी निगेटिव बातें नहीं, कोई भी नकारात्मक बातें नहीं आती हैं। सारी बातें जो होती हैं वो सकारात्मक बातें आती हैं। ठीक है। मुझे साहस तुम्ही से, मतलब सभी की माँ क्या होती है? साहसशील होती हैं, साहस युक्त होती हैं। तो वह भी सभी बच्चों को क्या बनाती हैं? साहसी बनाती हैं। और तुमसे ही विश्वास, और मेरे मन में किसी चीज़ के अगर प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है तो वह तुम्हारे कारण से होता है। ठीक है। यही कविता का मर्म है। यानी कविता में माँ की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिससे बच्चे सीख सकें अच्छे से। ठीक है। ये तो ही कविता के बारे में, जो शब्द कठिन शब्द से हमने उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल से पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, हम 5वां चैप्टर, थाथू और मैं। ठीक है। अगले चैप्टर की ओर चलें और देखें कि अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, पाठ 5 है, जिसका नाम है थाथू और मैं। ठीक है। थाथू और मैं। और ये धातु और मैं पाठ भाषा की कौन सी विधा है? तो भाषा की कहानी विधि है। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कहानी को पढ़ना स्टार्ट किया जाए। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। ठीक है। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ और उन्हें थाथा कहती हूँ। यानी दादाजी को क्या कहती है? थाथा। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो उन्हें मैं क्या बोलती हूँ? थाथी बुलाती हूँ। मैं उन्हें क्या बुलाती हूँ? थाथू बुलाती हूँ। ठीक है। यानी दादा जी को ही थाथू बुलाती है, तो दादाजी को थाथू जी कहेंगे, थाथू कहेंगे। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। ठीक है। तो भाई सड़क के थ्रू जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलते हैं। तो रास्ते की सब बकरियां क्या मिली? बकरी मिली और गाय। जब उनकी गोदी में बैठकर बच्ची
हॉर्न बजाती है तो पॉम पॉम से बकरियां और गायें क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें, मैं पूछती हूँ। बच्ची पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि थाथू दादाजी क्यों ना हम चांद पे चलें। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं है, ठीक है, बूढ़े हो गए हैं तो उनके दांत भी नहीं हैं। और जो हंसते हैं, जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। ठीक है, जब दादाजी हंसते हैं तो हंसने के बाद जब उनका मुंह खुलता है तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर उसमें एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथा खिड़की से जब बाहर की ओर इशारा करते हुए ये बताते हैं कि देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश का आप क्या याद कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं, यानी अलग में क्या क्या करते हैं, हम समुद्र तट पर जाएंगे। ठीक है, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। और समुद्र के किनारे जब बैठेंगे या उस पर चलते रहेंगे तो वहाँ की जो लहरें होती हैं, यानी उसमें चार भाटा आती है, तो लहरें जो हैं ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और चांद जैसा दिखाई देता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है और हवाएं सीटी बजाती हैं। ठीक है, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। जब हम वहाँ पे समुद्र में पैर रख के खड़े होते हैं तो ज्वार भाटे होने से समुद्र के किनारे क्या आ जाती हैं, मछलियाँ आ जाती हैं। मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। और जो मछलियाँ आती हैं तो कुछ भी पा जाती हैं तो उसको कुतरने लगती हैं और मुझे को बुलाती हैं। लेकिन बच्ची की कौन सी चीज़ों कुतर रही हैं, उंगलियों को। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। ठीक है, कलाबाजियाँ दिखाते हैं, मतलब है अलग अलग चीज़ों को करते हैं, हंसने वाली चीज़ों के लिए अलग अलग ठिठोलियाँ करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी थाथू जो है शाम के समय घूमने फिरने के बाद थाथू अपना किताब लेके बैठ जाते हैं। थाथू यह कोई जादुई किताब है, मैं पूछती हूँ, यानी बच्ची पूछ रही है, थाथू यह कोई जादुई किताब है। थाथू मुस्कुराते हैं, क्या फिर मैं पूछती हूँ, क्या मैं जादूगर बनूंगी आपकी तरह। वे कहते हैं, अब सो जाओ। थाथू क्या कहते हैं कि अब सो जाओ, तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, अब सो जाओ। यानी कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है, पहला कि दादू या कोई जादुई किताब है, दूसरा पूछेगी क्या मैं जादूगर बनूंगी, फिर पूछती है आपकी तरह। वे कहते हैं अब सो जाओ। ठीक है, पूछती हूँ आपकी तरह मतलब क्या मैं जादूगर बनूंगी, फिर दादू बोलते हैं अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बने। ठीक है, अगर इस कहानी को ध्यान से पढ़ें तो थाथू दादाजी के साथ बच्ची जो है बहुत प्यार से खेलती है, उन्हीं के पास सोती है। ठीक है, दादू भी उसके साथ हंसने खेलने बाहर की ओर जाते हैं। और जो इसमें कथन कहा गया है उन कथन को ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में जब भी चीज़ें आएँ तो उन कथनों को आप अच्छे से आप क्या कर सकें, ध्यान में देकर सही ऑप्शन को चुन सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। इस कहानी को लिखा है किसने, गीता धर्मराजन से। धर्मराजन ने थाथू और मैं को लिखा है। इसके साथ आपका ये सेशन भी आज कंप्लीट होता है। अब अगले सेशन में 2 या 3 चैप्टर को साथ में लेकर पढ़ेंगे
और उन्हें समझेंगे।